दादा ने जैसे ही सिरिंज उठाया उसने अपने पोती के हाथ में घुसेड़ दिया। फिर चुपचाप रसोई से सब्जी काटने वाला चाकू उठाया और गैस जलाकर उसे गर्म करने लगा। चाकू जब तक आग में लाल नहीं हो गया तब तक वो टकटकी लगाकर उसे देखता रहा। फिर बच्ची की उंगली पर उसे रख दिया और धीरे से बोला, हिम्मत रखना बिटिया, बस 1 सेकंड की बात है। बच्ची का चेहरा पीला पड़ गया और उसके होंठ कांपने लगे। तभी दादा ने उसके सामने ही झटके में उंगली का एक टुकड़ा काट दिया। खून फव्वारे की तरह निकला, लेकिन बच्ची चिल्लाई नहीं। और फिर बाकी बहनों की उंगलियां भी काट दी गई, क्योंकि यही एक रास्ता था जिंदा रहने का, वरना जनसंख्या विभाग वालों की नींद खुल जाती और सबको गहरी नींद में सुला देते। साल 2048 में दुनिया की औरतें जुड़वा क्या अब तो सीधे 7-7 बच्चे पैदा करने लगी थीं। और बच्चा इतना कि दुनिया में खाने को बचा नहीं था। तब सरकार ने हुक्म निकाला कि एक बच्चा जिंदा रहेगा, बाकी सुलाए जाएंगे, ताकि आबादी कम हो सके। और इसके लिए हर गली में चेकिंग शुरू हो गई। हाथ में स्मार्ट पट्टी बांधनी जरूरी कर दी गई और जिसके पास न हो उसे पकड़ के उठा लिया जाता था। तभी दादा को खबर मिली कि उसकी बेटी की मौत हो गई और उसने एक साथ 7 बच्चियों को जन्म दिया। दामाद डर के मारे भाग गया, लेकिन दादा ने डॉक्टर को पैसे पकड़ाए और 7 को घर में छुपा लिया। सबके नाम रखे सोमवार से रविवार तक। फिर घर में एक तहखाना बनवाया और एक झूठी पहचान श्यामा बना दी, ताकि बारी बारी से बाहर जा सके। हर शाम सब मिलकर मीटिंग करती कि दिन भर क्या हुआ, ताकि अगली दिन वाली को सब याद रहे। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से गुरुवार खेलने चली गई और वापस आई तो उसकी उंगली लहूलुहान थी। दादा ने सोचा अगर बाकी की उंगलियां सही रहीं तो पहचान टूट जाएगी और सब पकड़ी जाएंगी, इसलिए सबकी उंगलियां एक जैसी काट दी। वक्त गुजरता गया, दादा चल बसे और 7 बहनें बड़ी होकर एक बैंक में श्यामा बनकर काम करने लगी। रोज एक जाती बाकियां छुपती, लेकिन एक दिन सोमवार गई और लौटी नहीं। उसका बैंड भी बंद हो गया। डर के मारे मंगलवार को भेजा गया, लेकिन उसके पास सोमवार की यादें नहीं थी। फिर भी वो हिम्मत करके ऑफिस पहुंची। तभी पता चला कि डजवांग से कुछ कहासुनी हुई थी। अब शक उसी पर था, लेकिन रास्ते में चेकिंग में फंस गई और ले जाई गई सीधा जनसंख्या विभाग में, जहां उसकी आंख निकाल ली गई। उधर बाकी बहनों को सिग्नल बंद मिला और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर हथियारों से लैस गुंडे खड़े थे, जो मंगलवार की आंख से लॉक खोलकर अंदर घुसे। सब बहनें तहखाने में छिपी थीं, लेकिन हमलावरों को पहले से पता था और उन्होंने सब ढूंढ निकाला। तभी गुरुवार पीछे से एक पर झपट पड़ी और बाकी ने मिलकर 3 को मार गिराया, लेकिन एक बहन की मौत हो गई। अब बदला लेने के लिए बुधवार अकेली निकलती है और सीधा डजवांग के घर पहुंचती है, लेकिन पता चलता है असली दुश्मन तो सोमवार ही थी, जिसने खुद ही विभाग वालों को घूस दी थी, ताकि बाकी बहनों से छुटकारा मिले और श्यामा की पहचान सिर्फ उसी के पास रहे। तभी गोलियों की बारिश शुरू हो गई और डजवांग वहीं मारा गया, लेकिन बुधवार किसी तरह बच निकली। उधर घर में लिटिल हैंडसम नाम का अफसर आता है, जो बहनों में से किसी के साथ चुपचाप डेट मार रहा था। उसे देखकर सब चौंक जाती हैं। फिर शनिवार उसके साथ डेट पर जाती है और एक चिप उसके रिस्ट बैंड में फिट कर दी जाती है, ताकि विभाग का सिस्टम हैक हो सके। लेकिन जैसे ही सबने राहत की सांस ली, उन्हें याद आया कि बुधवार को तो भूल ही गए थे।